कंबर और सिप्रियो बंद के दरमियान सैलाबी पानी में डूबे देहात के मजीद 400 मकानात गिर गए। कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा से लेकर सेहवन तक अब भी कई फीट पानी मौजूद। हर तरफ पानी ही पानी से गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा। हैजे, डायरिया और मच्छरों की बहुतात के बायस मलेरिया और वबाई बीमारियां जन्म लेने लगी। ठट्ठा में बच्चों से लेकर बड़ों तक मुतासिरीन। निढाल जोही में 6 रोज से बिजली की बंदिश से मुतासिरीन दोहरी अजियत में मुब्तला। शहरियों का कहना है गर्मी और हब से बच्चे बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए। पडीदन में तहाल सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कश्तियाँ न होने के बायस मुतासिरीन बड़ी कड़ाहियों में सफ़र पर मजबूर। महकमा लाइफ स्टॉक सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ अजला में 1,60,000 के करीब जानवर भी मर गए। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी ना की जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कई फीट पानी मौजूद। मुतासरीन को वबाई अमराज ने घेर लिया। पानी जमा होने से मच्छरों की बहुतात के बायस मलेरिया के केसेस में इजाफा। जाफराबाद में मलेरिया और डेंगू से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। न खाने को रोटी, न पीने को पानी, न बीमारी से लड़ने को दवा। बलोचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के नुकसानात अभी वाज़ेह नहीं हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं वर्ल्ड बैंक, UNADB मिलकर नुकसानात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसके बाद ही बता सकेंगे कि बहाली और तरक्की के लिए क्या कुछ दरकार होगा। कहा सैलाब से मौशी नुकसान $30 अरब से ज़्यादा हो सकता है। IMF ने प्राइमरी सरप्लस, सूबाई कैश सरप्लस समेत अहदाफ दिए हैं। सैलाब के बाद हालात बदल गए हैं। माली नुकसानात से आगाह करेंगे। IMF पाकिस्तानी मईशत का अगला जायजा नवंबर में शुरू करेगा। खाने पीने की अशिया की दरामद बढ़ने से दरामदी बिल में इजाफा हुआ। मिनी बजट लाने या अवाम पर टैक्सों का इजाफी बोझ डालने का इरादा नहीं। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट डेवी ₹37.5 फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ऐलान आज मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान जुमे को भी ना हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत ख़जाना को आगाह कर दिया। ओगरा समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई। महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.19% मामूली कमी। शरह 40.58% रही। एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। दाल, मूंग, अंडे और चावल महंगे हो गए। 10 अशिया की कीमतों में कमी और 11 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मरियम नवाज वही बात कर रही हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करते हैं। कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। मजबूरी में मुश्किल फैसले कर रहे हैं। इन फैसलों से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन IMF की तरफ से यही शर्त है और हमारे पास इस मजबूरी का कोई हल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कराची में एक दिन में डेंगू केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। तिबी माहिरीन के मुताबिक असल तादाद कहीं ज्यादा होने का खदशा। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव। कौमी इदारा बराए सेहत ने डेंगू के किसी नए वेरिएंट की तरदीद कर दी। माहिरीन के मुताबिक डेंगू वायरस की 4 किस्में हैं। कोई नया स्ट्रेन या वेरिएंट सामने नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू। एक दिन में 361 अफराद वायरस में मुब्तला। मजीद एक मरीज जाँ बहक। ताल्लुक मर्दान से था। शहर में मजीद 88 अफराद में वायरस की तस्दीक। डेंगू से मुतालिक CBC टेस्ट मुफ्त कर दिया गया। पेशावर में 24 घंटों के दौरान मजीद 144 और इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में 79, रावलपिंडी में 70 मरीज सामने आए। गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और गुजरात में भी नए केसेस आने का सिलसिला जारी। कराची वाले स्ट्रीट क्राइम से परेशान, लेकिन सिंध पुलिस ज्यादा जराइम होने से इनकारी। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो ने कहा कि कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं। ताजिर वावेला करते हैं, सनसनी फैलाते हैं, फिर कहते हैं सरमायाकारी नहीं होती। लाहौर और दीगर शहरों में जराइम ज्यादा हैं। कराची चैम्बर की तकरीब से खिताब ने मिस्टर ओढो ने जराइम को कम दिखाने के लिए CPLC के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। कहा CPLC के मुताबिक पिछले बरस 18,000 गाड़ियां छीनी गईं या चोरी हुई। इस साल सिर्फ 13,000 छीनी गईं।
इससे पहले मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि गली गली छीना झपटी हो रही है। 108 थानों के SHOs क्या कर रहे हैं? बता दिया जाए कि क्या कराची को बंद करना है? क्या यहां सरमायाकारी ना करें? चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है वो हकीकी आज़ादी के लिए सरगर्म है। आज 4 सद्दा जलसे से पहले सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और हकीकी आज़ादी का मफहूम उजागर करेंगे। उमरकोट में छाछरो रोड पर सैलाब मुतासरीन ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गाड़ी रोक ली। शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन ने कहा कि इनके इलाकों से पानी निकाला जाए ताकि वो अपने घरों को वापस जा सकें। वजीर आला ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल जल्द हल होंगे। KPT कराची का म्यूनसिपल टैक्स अदा नहीं कर रही थी। म्यूनसिपल टैक्स के 23 करोड़ रुपए KMC को दे दिए। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कुल 1 अरब रुपए म्यूनसिपल टैक्स के KPT पर वाजिबुल अदा है। शहर टैक्स के बगैर नहीं चलते। टैक्स पहले जमा नहीं होता था, अब के इलेक्ट्रिक के तहत जमा होगा और शहर के लिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान में सैलाब आलमी मौसमियाती तब्दीली के बायस आए। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का मसला शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर उठाने की तजवीज़ पेश कर दी। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने पाकिस्तानी तजवीज़ की तायीद और हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को बताया कि आज हम इस मौसमियाती नाइंसाफ़ी का शिकार हुए, कल कोई और इस सानहे का निशाना बन सकता है। मौसमियाती तब्दीली की तबाही से निमटने के लिए आइए मिलकर एक दीवार बन जाएं। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब में अफगानिस्तान के मालियाती असासों की वापसी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। कराची में शोहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस आज दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर, इमाम बारगाह, हुसैनिया, ईरानियान पर ख़त्म होगा। सिंध के तमाम अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आज भी पाबंदी रहेगी। पीपल्स बस सर्विस भी आज मुअत्तल रहेगी। कराची के साहिल के करीब पोर्ट कासिम का ड्रेजर जहाज MSC स्टेला से टकरा गया। समंदरी मट्टी निकालने वाला ड्रेजर बर्थ नंबर 8 पर खड़े जहाज से टकराया। पोर्ट ज़राए के मुताबिक ड्रेजर नातजुर्बा कार गैर मुल्की अमला चला रहा था। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक अब पोर्ट को जहाज रिपेयर की मद में कई लाख डॉलर्स देना होंगे। मलका एलिज़ाबेथ दोम को खराज अकीदत पेश करने के लिए कतार दोबारा लग गई। सदक पार्क में कतार में लगने के लिए गुंजाइश से ज़ायद लोगों के आ जाने पर 6 घंटों के लिए लाइन रोक दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 मील से ज़ायद लंबी कतार में लगे अफराद को वेस्टमिंस्टर हॉल पहुँचने में 24 घंटे लग सकते हैं। शाह चार्ल्स ने भी अपने बहन भाइयों के हमरा वालदा को खराज अकीदत पेश किया। मलका के ताबूत का दीदार पीर की सुबह 6:30 बजे तक जारी रहेगा। वेस्टमिंस्टर हॉल में पहरा देने वाला सिपाही बेहोश होकर गिर पड़ा। मलका बरतानिया का ताबूत थामने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा से आई पार्लियामान की रुकन इकरा खालिद ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर दुख हुआ, लोग बुरी हालत में हैं। हमारे पाकिस्तान दौरे का मकसद भी यही है कि इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि इस सूरत हाल में हम पाकिस्तान की किस तरह और क्या मदद कर सकते हैं। $30 मिलियन इमरजेंसी रिलीफ के लिए पाकिस्तान को ये इमदाद देने का वादा किया है, ताहम इसमें से $14 मिलियन तरक्याती कामों के लिए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 13 ममालिक और 3 आलमी तंजीमों से 110 इमदादी तैयारे पहुँच चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने सबसे ज़्यादा 41 इमदादी तैयारे भेजे। अमरीका ने 20, तुर्की ने 13, सऊदी अरब और ओमान ने 2-2 इमदादी तैयारे भेजे। शंघाई ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप भारत को मुंतकिल, अगला सरबराही इजलास भारत में होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगले इजलास में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला अभी नहीं हुआ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर भारतीय वजीर आजम की तुर्क सदर एर्दोगान से गैर मुतवक्के मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर के मकबूजा कश्मीर की हिमायत में बयान के बाद से तुर्किया भारत ताल्लुकात कशीदा थे। इंग्लैंड के खिलाफ होम T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ने कराची में रिपोर्ट कर दी। कौमी स्क्वाड आज नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग करेगा।
और ISPR और जियो टीवी नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। पाकिस्तान की मकबूल तरीन एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज क्लाइमैक्स पर आ गई। आखिरी किस्त में टीम मुहाफिज का आखिरी और खतरनाक मिशन सामने आ गया। क्या दुश्मन अपने मिशन में कामयाब होगा या टीम मुहाफिज फिर उसे सबक सिखाएगी? देखिए आखिरी किस्त आज शाम 6 बजे जियो टीवी पर और 7:05 पर जियो न्यूज़ पर।